सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बात करते हैं नाइपर काउंसलिंग की। और नाइपर काउंसलिंग से पहले बात करते हैं कि मास्टर्स में एडमिशन के लिए कुछ न्यू बुलेटिन जारी कर दिया है नाइपर मोहाली ने। एक रिवाइज्ड न्यू ब्राउज़र अपनी साइट पे डाल दिया, उसको डाउनलोड करके आप सभी लोग पढ़ लीजिए। और जो नहीं पढ़ना चाहते वो मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझाने वाला हूँ कि न्यू इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक है। सबसे पहले एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। मास्टर प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये है नाइपर मोहाली का आपका शानदार कैंपस। ठीक है। द ब्राउचर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड MS फॉर्म और M फॉर्म और M टेक और MBA M फॉर्म कैंडिडेट्स के लिए थ्रू नाइपर JEE 2026 के लिए जो आते हैं एकेडमिक ईयर 2026-2027। ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल जो है इस भी वेबसाइट पे वो एज दे आर अवेलेबल बेसिस। नाइपर JEE ऑफिशियल नाइपर मोहाली विल कोऑर्डिनेट नाइपर JEE 2026 एंड विल टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी। दिस इंफॉर्मेशन में भी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपडेट होती रहती है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। आप चेयरमैन ऑफ नाइपर कीजिए, यहाँ पे नंबर दे रखा है सेक्टर 67 सासनगर मोहाली पंजाब इंडिया के अंदर चेयरमैन सर का नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अब नेशनल नाइपर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं अपने इंडिया के अंदर, तो ये हैं नाइपर अहमदाबाद, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर हाजीपुर, नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता, मोहाली, रायबरेली, 7। मास्टर प्रोग्राम ऑफर्ड कहाँ होता है, एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर्स प्रोग्राम क्या क्या है, सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, सीट अवेलेबिलिटी विदाउट फेलोशिप कौन कौन सी है जिसमें फेलोशिप नहीं मिलेगी, जनरल एलिजिबिलिटी फॉर नाइपर क्या है, स्टूडेंट्स अवेटिंग फाइनल ईयर रिजल्ट्स कब आएगी, रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, रिजर्वेशन किसको किसको है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन कौन से हैं, एंड एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल जो आपका NRI कोटा है वो क्या है, एग्जामेशन फ्रॉम नाइपर JEE किसको किसको नहीं देना है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, सीट एलोकेशन पॉलिसी क्या है, वीज़ा NFFRO रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, शेड्यूल ऑफ नाइपर 2026 कब होगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हॉल टिकट क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर नाइपर JEE, व्हेन नियर अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर पेमेंट ऑफ फ़ीस कैसे करनी है, फ़ी ऑफ MS फॉर्म M फॉर्म कितनी है, MBA की कितनी है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, नेशनल स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन स्टूडेंट रिफंड क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेशन क्या है, क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। नाइपर आप देख सकते हो अहमदाबाद का ये शानदार कैंपस। ठीक है। नाइपर अहमदाबाद 2007 में बना। नाइपर गुवाहाटी अहमदाबाद, ये आपका नाइपर गुवाहाटी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF बाय द मिनिस्ट्री एजुकेशन। नाइपर गुवाहाटी है 12th पोजीशन अमंगस्ट द फार्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फार्मा में 12th नंबर पे है। नाइपर इंफॉर्मेशन सब सुपर फार्म एम्ब्रायो नाइपर जी। आफ्टर दैट नाइपर JEE 2026 इंफॉर्मेशन इन ब्राउचर। ठीक है। नाइपर हाजीपुर एकेडमिक ब्लॉक बॉयज़ हॉस्टल, न्यू एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, न्यू गर्ल्स हॉस्टल है। नाइपर हाजीपुर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, MS फॉर्म एंड PhD इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, M टेक है इन PhD, MS फॉर्म है, PhD है, MS फॉर्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन वाउचर पढ़ सकते हो, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए किस तरीके से पढ़ना है, बायोफार्मास्यूटिकल्स के लिए किस तरीके से पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी साइंस के लिए किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। नाइपर JEE 2026 इंफॉर्मेशन ब्राउचर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, रायबरेली, सेंट्रल फैसिलिटीज़ ऑल और देयर।
आफ्टर दैट नाइपर JEE 2026 इंफॉर्मेशन ब्राउचर, नाइपर हैदराबाद। नाइपर हैदराबाद के बारे में की इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि नाइपर हैदराबाद क्यों अच्छी है। नाइपर मोहाली से भी, नाइपर मोहाली से कम नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है, टक्कर देती है उसको। नाइपर कोलकाता थोड़ा सा ओल्ड इंस्टीट्यूट, बट फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देयर इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से हैं? नाइपर मोहाली, ये आप सभी का फेवरेट नाइपर मोहाली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या है मोहाली में? M.Pharm, MS.Pharm, ठीक है। फिर JEE फॉर्म इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट JEE इंफॉर्मेशन ब्राउचर नाइपर रायबरेली का ये न्यू कैंपस बन रहा है। अभी तक तो पुराने कैंपस में चल रहा था, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्या क्या है नाइपर। तो 500 मेगा हर्ट्स के NMR 3 हैं, 3D बायो प्रिंटर है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप स्कैनिंग, ये सारी फैसिलिटी है। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, HPLC प्रिपरेटिव HPLC, DSC FTIR, 8 स्टेशन जैक्ड फ्रेंच डिफ्यूज़न अपैरेटस, मलवर्न मैस्ट्रो सीजर्स एंड हाइड्रो 2000 टैबलेट कोटिंग मशीन है, QPCR है, RT-PCR है, मल्टी कोड रीडर है, माइक्रो प्लेट है, एलिसा रीडर है, माइक्रोटोम एंड विब्रोटोम है, फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप, 3D बायो प्रिंटर, फ्रीज डायरी, सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है रिसर्च की। अब यहाँ पे जो अब हमारा मेन वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो मास्टर्स का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं वेरियस स्नाइपर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। इन द अपकमिंग ईयर 26 और 27 में वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आने वाला है। मास्टर प्रोग्राम ऑफर्ड इन नाइपर एकेडमिक, नॉट ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय ऑल नाइपर्स, मतलब सारे प्रोग्राम जो है ना वो सारे नाइपर में नहीं है, कुछ नाइपर में भी हैं। नाइपर JEE 2026 फॉर द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ईच नाइपर। एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर प्रोग्राम क्या क्या लिए है, तो स्पेशलाइजेशंस में क्या है? MS.Pharm प्रोग्राम से मेडिसिनल केमिस्ट्री, B.Pharm MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलिजिबिलिटी आपके पास B.Pharm होनी चाहिए और फिर MSc में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स B.Pharm और MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सेम है, B.Pharm BMS और MSc बॉटनी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस B.Pharm MSc और ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी B.Pharm BVSc MBBS MSc फार्माकोलॉजी। रेगुलेटरी एंड टॉक्सिकोलॉजी में MS.Pharm करना है तो आपके पास B.Pharm हो या BVSc MSc। फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी MBBS। फार्मास्यूटिक्स B.Pharm। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में B.Pharm B.Tech बायोइन्फॉर्मेटिक्स MSc ऑर्गेनिक फिजिकल रेगुलेटरी अफेयर्स B.Pharm B.Tech BE बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के लिए क्या है, ये तो हो गया आपके MS.Pharm के ये सारे कोर्स हो गए। फिर M.Pharm में कोर्स क्या है आपके? स्पेशलाइजेशन है टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च। इसके लिए आपके पास B.Pharm होना चाहिए, ठीक है। MBA के लिए क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट B.Pharm B.Tech इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट टू MSc केमिकल लाइफ साइंस। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी M.Tech स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी बायोफार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में भी है यहाँ पे, ठीक है। सीट अवेलेबिलिटी कितनी है? अब सीट हम देख लेते हैं। MS.Pharm जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ से आप देख सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री अहमदाबाद गुवाहाटी हाजीपुर में नहीं है, ठीक है। हैदराबाद में है, कोलकाता में है, रायबरेली मोहाली में है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस चेक कर सकते हैं। M.Pharm में देखो ये चीज़ें जो है ना वो अहमदाबाद में नहीं है, बाकी अदर जगह हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जनरल एलिजिबिलिटी क्या है? वही M.Pharm B.Pharm कैंडिडेट कंप्लीट होना चाहिए। डिसेबिलिटी कोटा PWD गेट
नेट एनी अदर नेशनल फेलोशिप रिक्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी BBSc MBBS BMS PDS, तो उनको ये सब नहीं चाहिए। गेट नेट जी पैट, ठीक है। रिजर्वेशन वाली पॉलिसीज़ यहाँ पे वही सारी लगेंगी। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉरेन नेशनल्स के लिए है स्कीम। 95 प्रूफ सीट अलॉटमेंट पॉलिसी। सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल कैसे, वीज़ा एंड FFRO कैसे बनेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप इस साइट पे जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बिलो, एंड उसके बाद द प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल कॉमर्स फ्रॉम 16/4/2026 से ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गए थे आपके फॉर्म। तो इसके लिए जनरल OBC के लिए 4,000 थी, SC/ST के लिए 2,000 फीस थी, जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका था अप्रैल में। डेट आ गई थी। उसके बाद यहाँ आपके सेंटर्स बनाए जाते हैं। सेंटर्स बनाने के बाद यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होते हैं और वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद ये फ़ीस लिखी है, वन टाइम पेमेंट ऑफ द चार्जेस, एडमिशन फ़ी 5,000, SC/ST 5,000, एलुमनाई फंड से इतनी, सिक्योरिटी एडमिशन से इतनी, ठीक है। तो टोटल जनरल EWS इस सब से पड़ती है 48,000। ईच सेमेस्टर के लिए आपको 57,000 पे करने पड़ते हैं। टोटल चार्जेस 1,05,000 एंड पेएबल सब्सिक्वेंट सेमेस्टर के लिए इतनी। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन स्टूडेंट हु डू नॉट ऑप्ट फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन नीड नॉट टू पे चार्जेस। ओके, हॉस्टल जो नहीं लेता उसको नहीं ज़रूरत है पे करने के लिए। एडमिशन फ़ीस, एलुमनाई फंड, ये सारी चीज़ें ऐड होके इतने की पड़ जाती है। $2500 $US MS फॉर्म के लिए है, जो आपके फ़ॉरेन कैंडिडेट्स हैं, फ़ॉरेन नेशनल्स के लिए, एंड MBA के लिए $3,000 USD। तो इस तरीके से यहाँ से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे है। उसके बाद काउंसलिंग के टाइम आपको PW सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनेगा, आपको कौन सी डिसेबिलिटी है उस फॉर्म में, ठीक है। सर्टिफिकेट असिस्टेंट के लिए, कमिश्नर के लिए इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट करना है।